नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा का शिविर चल रहा है, जिसमें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश भर से आए अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में इन दिनों बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर का शिविर चला रहा है, जिसमें बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और अनुसूचित जातियों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। इसी को लेकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और देश भर से आए अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में 14 सेशन रखे गए थे, जिनमें से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार और वंचित वर्ग विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की अंत्योदय योजना से लेकर तमाम उन वंचित लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसको लेकर लोगों को संबोधित किया और आने वाले दिनों में देश में मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल कैसे काम कर रहे हैं, क्या योजना है और किस तरह से वंचित या नहीं हर उस अंतिम और गरीब व्यक्ति तक कैसे सरकार पहुंच रही है और क्या सरकार की योजनाएं हैं, उन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज एससी मोर्चा केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था। इसमें अलग अलग प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन में 14 प्रशिक्षण शिविर के हमारे ग्रुप चलेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, आज मुख्यमंत्री जी आए थे, जिनका विषय था सरकार और वंचित वर्ग। उसके बारे में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वंचित वर्ग है, जो दीनदयाल उपाध्याय का एक मूल मंत्र है कि अंत्योदय पिछले व्यक्ति को आगे कैसे लेकर जाए, उस योजना को उन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने फैमिली आईडी बनाए हैं। उस फैमिली आईडी के माध्यम से जो सुविधाएं आम गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, उसमें 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है, उसमें जैसे किसी का बीपीएल बनना है तो उसमें ऑटोमेटिक यदि 1,80,000 से उसकी इनकम कम है तो ऑटोमेटिक उसको बीपीएल में दर्ज किया जाएगा। और पेंशन के लिए लोग दफ्तरों चक्कर काटते थे। जिस पुरुष की महिला की सम्मानित की 60 साल एज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक 1 महीना पहले अधिकारी खुद आकर उसके घर में जाकर के अंगूठा सिग्नेचर करवा के आएगा, उसकी खाते में ऑटोमेटिक पेंशन चली जाएगी। इसी प्रकार से बीपीएल कार्ड के लिए जो 1,80,000 से जिनकी कम इनकम है, उनके बीपीएल के कार्ड भरकर उनके घर भेज दिया जाएगा। और मेन एक हमारा जो देश के प्रधानमंत्री जिन्हें आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाया, जिसको 5 लाख का बीमा किया है, उसमें करोड़ों लोग एक साल में पैसे के भाव की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इससे 5 लाख का बीमा करने से करोड़ों लोगों की जान बची। तो इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश वासियों को जोड़ा है। आईडी में जिनके 1,80,000 से कम इनकम होगी, उन सभी को भी आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा। एमपी साहब, ये आपका शिविर चल रहा है, इसका मकसद क्या है? क्या 2024 में रणनीति तैयार करना या जो बीजेपी के काम है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक संगठनात्मक पार्टी है। 18 करोड़ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें मोर्चे भी शामिल हैं। अलग अलग मोर्चे अलग अलग उस पर काम करते हैं। जिस प्रकार से किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है और हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा है। इसमें केंद्रीय स्तर का ये प्रशिक्षण शिविर है। इसके बाद हम प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण पर लगाएंगे, फिर जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर। तो हमारा बूथ स्तर पर भी हमारी कमेटी बनी है, ये उनके पन्ना प्रमुख तक भी बने हैं। गुरुग्राम में राष्ट्रीय लेवल पर अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिवसीय ये शिविर चल रहा है, जिसमें देश भर के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ तमाम बड़े नेताओं को यहाँ शिरकत करनी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी इसमें सरकार और वंचित वर्ग विषय पर सेशन करना था, यानी इस विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। आपको बता दें कि अब तक कई केंद्रीय मंत्री इस शिविर में अलग अलग विषयों पर बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चों में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। कल इस शिविर का अंतिम दिन होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।